नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। थाना बरही में दिनांक 2 मार्च 2021 को प्रार्थी विनोद पुरी की रिपोर्ट पर आरोपी अंबिका द्विवेदी उर्फ लल्ला द्विवेदी निवासी बमौरी और निखिल दुबे पर प्रार्थी के घर में घुसकर पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गाली गलौज करना और लाठी डंडों से अधिक मारपीट कर जान से मारने की रिपोर्ट पर प्रकरण धारा 452, 294, 323, 324, 506, 34 का दर्ज किया गया। लगातार पुलिस द्वारा दबिश के चलते दोनों आरोपियों ने दिनांक 10 मार्च 2021 को बरही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिन्हें 2 दिवस की पुलिस रिमांड पर थाना बरही पुलिस द्वारा लिया गया है। थाना प्रभारी संदीप अयाची थाना बरही द्वारा बताया गया कि अंबिका द्विवेदी उर्फ लल्ला द्विवेदी निवासी बमौरी का आदतन अपराधी है, जिस पर मारपीट के 5 अपराध कायम है, जिस पर धारा 110 जाफो की कार्यवाही की जा रही है। कटनी जिला अंतर्गत थाना बरही में पदस्थ 2 आरक्षकों की हुई पदोन्नति। आरक्षक 786 के शुक्ला और आरक्षक 219 अजय पाठक को संभाग स्तरीय पदोन्नति सूची के आधार पर दिनांक 11 मार्च 2021 को आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। इस शुभ अवसर पर संदीप अयाची थाना प्रभारी बरही और एसआई द्विवेदी जी द्वारा दोनों आरक्षकों को लाल फित्ती लगाकर उनका पद भार सौंपा गया और उन्हें लगातार अच्छे कार्य के लिए सराहा गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुष्प गुच्छ देकर मुंह मीठा कराया गया। नहीं लाया भाई थोड़ी बात कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा हम तो हमारा उपवास अरे तो वो व्रत वाली उपवास में कैसे व्रत वाली खा सकते हैं बड़े मतलब खींच के जाओ हैं भाई सर आइए आप दवाई बन जाएगी। रहटगांव तहसील के गांव टेमगांव में हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। सुबह से ही ग्रामीणों ने ग्राम के हनुमान मंदिर में बने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान महादेव के दर्शन किए। फूल बेलपत्र धतूरा से भगवान का श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में साबूदाने की खिचड़ी का प्रसादी वितरण की गई। ग्रामीणों ने सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य केंद्र टेमागांव कपासी फुटान पर जाकर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया, जिसमें आसपास के गांव के लोग गौ अभ्यारण्य पर दिन पर आते दिखे। गौ अभ्यारण्य केंद्र को गौ सेवकों द्वारा फूल बेलपत्र की माला बनाकर गौ अभ्यारण्य को सजाया गया। शाम को गौ माताओं की आरती की गई और गौ सेवकों द्वारा मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया गया। गौ अभ्यारण्य केंद्र पर श्रद्धालुओं ने जब छोटे छोटे गाय के बछड़ों की सुंदरता देखी तो देखकर अति आनंदित हुए। साथ ही रोजाना की तरह गौ अभ्यारण्य केंद्र पर गौ माता के लिए किसानों द्वारा गौग्रास लाया गया। ये संदेश सुनाना है नगर नगर और पर्वत पर्वत, ये संदेश सुनाना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है, इसको बंद कराना है। नगर नगर और पर्वत पर्वत, ये संदेश सुनाना है। महाशिवरात्रि पर्व पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के आंगन में सुबह से लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं में आमजन के साथ साथ प्रदेश और केंद्रीय स्तर के मंत्री, नेता, प्रशासनिक अधिकारी और अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। सुबह से अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दर्शन किए। उमा भारती ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मैंने बाबा से देश भर में कोविड संकट को समाप्ति की कामना की है, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। साथ ही उमा ने राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के सवालों पर भी अपनी बात रखी। उमा भारती ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता 30 से 35 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। रही बात राहुल गांधी ने सिंधिया को वापस कांग्रेस में आने का आमंत्रण दिया, उस पर कहा कि राहुल गांधी को संघ ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाबा के दर्शन कर उमा ने देश राज्य को जल्द कोरोना से मुक्ति मिले और सभी जगह सुख समृद्धि रहे, ऐसी मनोकामनाएं की।
और देश को, राज्य को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। दीदी, राहुल गांधी सिंधिया को वापस बुला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? हम उनको कहेंगे वो कुछ दिनों के लिए संघ की शाखाओं में जाया करें। दीदी, जैसे ममता दीदी वो बहाने बना रही है चोट लगने के, क्या कहते हैं हम इस पे? मैं कुछ नहीं कह सकती इस पे, बात पूरी खोलने दीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर जैसा बहुमत 2003 में आया था वैसा आएगा। मतलब मुझे लगता है कि टीएमसी 30-35 सीटों पर रह जाएगी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्म आरती पूजन किया गया। कोरोना काल के कारण बाबा की भस्म आरती में भक्तजन शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना के कारण प्रशासन ने भस्म आरती में प्रवेश निषेध कर रखा है। हर बार इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचते हैं। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर में 25,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन अनुमति दी गई है। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पर्व की बात ही कुछ खास है। चैत्र माह में राजाधिराज के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। इस अवसर पर शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले शिवरात्रि पर्व के अंतिम दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाबा के दरबार में शिवरात्रि पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी बताएं, आज किस तरह की भस्म आरती हुई है और क्या नित्य सुबह किया जाएगा शिवरात्रि? शिव और शक्ति के इस महापर्व को शिवरात्रि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आज भगवान महाकाल जी को समस्त विश्व कल्याण, जल कल्याण एवं पर्यावरण कल्याण के निमित्त बाबा महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर से पंचामृत अभिषेक, नाना प्रकार के फलों के रस के द्वारा भगवान महाकाल का महाअभिषेक पूजन किया गया और बाबा से प्रार्थना की गई कि जो ये कोरोना नामक महाबीमारी चल रही है उसका निवारण करे। इसी के निमित्त आज भगवान महाकाल की महाभस्म आरती की गई। जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि का दिन है, पूरे दिन क्या दिनचर्या रहेगी यहाँ पे? क्या दिन भर बाबा को? दिन भर आज महाशिवरात्रि महापर्व पर आज बाबा महाकाल जी का प्रातःकाल का भस्म आरती के बाद में 7 बजे की आरती के बाद में महाअभिषेक होता है। स्टेट की तरफ से भगवान का महिम्न स्तोत्र का पाठ होता है और दिन भर भगवान को सतत आज के दिन 24 घंटे भगवान के पट खुले रहते हैं। दिन भर भगवान को जल, दूध, जो भी बाबा भक्तों की इच्छा होती है अर्पण किया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व और आपने दर्शन करने बाबा महाकाल की कृपा सब पे है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जीवन में सबको आनंद दे, सुख दे, समृद्धि दे। और जब नए सिरे से मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चालू हुआ है, लगभग 500 करोड़ की लागत से 250 साल बाद बाबा महाकाल का आंगन पुनः एक नए रूप में आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जब भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बन रहा है तो अयोध्या और मथुरा के समान उज्जैन का भी उतना ही महत्व है कि पुनर्स्थापित होगा। जैसे कि नई योजना के तहत महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण किया जाना, किस प्रकार से यहाँ पर सुविधा मिलेगी भक्तों को? ये बाबा की कृपा है। उज्जैन आदि काल से हर युग में अपना अस्तित्व रखता है, इसलिए अवंतिका जिसका अंत नहीं हुआ है। ऐसे में जब दोबारा निर्माण कार्यों का श्रृंखला पूरे देश में प्रारंभ हुई है, भगवान श्री राम का मंदिर लगभग 500 साल बाद पुनर्रूप से स्थापित हो रहा है। लगभग 500 करोड़ की लागत से हमारा मंदिर भी पुनर्स्थापित होगा, तो एक अलग ही वैभव रहेगा। और ख़ास करके 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा महाकाल का पुनर्स्थापित होगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री का भी आभार
और नरेंद्र मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में सब कामों की प्रगति मिल रही है, ऐसे में उज्जैन की भी एक अलग दिशा बनेगी। बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से शिवरात्रि की व्यवस्था की गई सर? महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुगण आए, उनकी प्री पेड और जो ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम है, ये दोनों ही सिस्टम चल रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग में 25,000 का स्लॉट एक दिन के लिए तय हुआ था। इसके अलावा जो अगले 12 बजे के बाद अगले 10 दिन का 10 घंटे का स्लॉट है, वो स्लॉट खाली है, उसमें भी बुकिंग की करके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रीपेड जो बुक है, जिसमें शीघ्र दर्शन वाली जो व्यवस्था है, उसको अगर कोई यहाँ आता है, अगर स्लॉट खाली है तो उस स्लॉट में वो बुक करके दर्शन कर सकते हैं। जो VVIP हैं और जो पत्रकार बंधु आप लोग हैं, आप लोगों की व्यवस्था हरी फाटक से बेगम बाग तिराहे से होकर यहाँ तक आते हैं और 4 नंबर गेट से आप लोगों की भी दर्शन की व्यवस्था है। बाकी सामान्य जनों के लिए जो आपकी पार्किंग की व्यवस्था है, वो इंटरप्रिटेशन चौक पे है। इंटरप्रिटेशन चौक के पास जो पार्किंग है, वहाँ अपने वाहन, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन है, वो पार्क करके और फिर 4 धाम के पास से जो हमारा एंट्री सिस्टम है, जहाँ से श्रद्धालु को एंट्री दी जाती है, वहाँ जाकर अपनी लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या किया जाए? लगभग हमारा 1000 का फोर्स डिप्लॉयड है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और मंदिर की बाह्य व्यवस्था दोनों लगा है। इसके अतिरिक्त हमारी शहर में भी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। श्रद्धालुजन सुविधाजनक तरीके से सुरक्षा के साथ दर्शन करके, इसके लिए पूरे पुलिस के माकूल इंतजाम किए गए। सर, आपकी ओर से किस प्रकार का संदेश जारी चलने के माध्यम से? निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि बाबा महाकाल की नगरी में सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है। सब आप लोग आराम से दर्शन करें, श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करें। इसके लिए पुलिस ने और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की। थैंक यू सर। महाशिवरात्रि के महापर्व पर मां अहिल्या की नगरी तराना नगर के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और चारों ओर हर हर महादेव, जय भोले और बम बम भोले से फिजाएं गुंजायमान रहीं। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में शिव भक्त ने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। शिवालयों को भी फूलों से सजाया गया। भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। बाबा तिलभांडेश्वर के आंगन में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। रात को मंदिर परिसर में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत करी। मान्यता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि से अच्छा कोई शुभ अवसर नहीं है। इस दिन भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत रखते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। इसी खास दिन देवादिदेव महादेव भगवान शिव भगवती गौरी के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधे थे। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि भगवान को शक्ति से शक्ति आ गई है। पूरी संसार में मनती है महाशिवरात्रि का पूजन अर्चना। इस वर्ष 31 वर्ष को परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि 12 बजे भगवान को घाट पूजा होती है, 4 बजे आरती होती है। इसके पूर्व में हम समाधि में रहते हैं और जनता बड़ा उत्साह के साथ है। और नगर के भक्त के मंदिर की समिति तन मन से शिव महापुराण कथा मेला तमाम सुंदर ढंग से कार्य हो रहा है। अभी भी पब्लिक की दर्शन करने वाला सामना कर रहा है। नमो नारायण। नगर के प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर अर्जुन नगर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नगर के कथावाचक पंडित संतोष तिवारी शास्त्री जी के द्वारा किया गया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेकों शिव भक्त झूमते गाते नजर आए और इस पावन अवसर पर नगर के जाने वाले समाज सेवक गुल्ले भैया विध्यांचल ढाबा वालों ने नर्मदेश्वर महादेव के मुकुट का स्वागत किया। इसी पावन अवसर पर बाबा नर्मदेश्वर महादेव का राज्याभिषेक और मुकुट शोभा यात्रा नगर से होकर शाम 6 बजे होशंगाबाद रोड मां शिव काली मंदिर चौहान ढाबा पहुंची। मंदिर में शिव जी की भव्य आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। सभी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के मनमोहक और सुंदर मुकुट के दर्शन किए। भगवान को मुकुट भी पहनाया गया। इस अवसर पर हर हर बम भोले बम के जयकारों के साथ पूरा परिसर गुंजायमान रहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।